पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सुयान कहता है ये प्रोजेक्ट टीम ए के लिए है या फिर टीम बी के लिए। आप चिंता मत करें, मैं अपनी टीम को लीड करते हुए यह टास्क पूरी ईमानदारी से करूंगा। तब डायरेक्टर जो कहते हैं ये प्रोजेक्ट काफी इम्पोर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस पर एक साथ काम करो। अब आगे। तब ये सुनकर सुयान कहता है यह कैसे हो सकता है, इस बारे में डायरेक्टर जियांग को डिसाइड करने दीजिए। तब डायरेक्टर जो कहते हैं इनकार की गुंजाइश ही नहीं है, बाकी काम अलग रखो, इस प्रोजेक्ट को मिलकर ही पूरा करना होगा, वरना अगले महीने का परफॉर्मेंस बोनस नहीं दिया जाएगा। तब ये सुनकर सुयान को झटका लगता है और फिर वो जियांग को गुस्से में घूरने लगता है। जियांग इससे कंफ्यूज था। उसके बाद वो दोनों डायरेक्टर झो के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तब सुयान कहता है तैयार हो जाओ, हम आज दोपहर को काम के बारे में डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। तब जियांग कहता है ठीक है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। सुयान अपना काम कर रहा था। तब वो अपने मन में कहता है टाइम कम है, हमें पहले स्टेप को करने से पहले हमें मार्केट रिसर्च करनी होगी। तभी सुयान की तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने मन में कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, नहीं, मुझे अपना काम पूरा करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है मेरी हीट साइकिल जल्दी ही शुरू हो गई है। और फिर वो वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद जियांग सुयान के कैबिन पर नॉक करता है, लेकिन सुयान कोई जवाब नहीं देता है। तभी वहां पर डायरेक्टर झो आते हैं और वो कहते हैं जियांग यू, तुम सुयान को ढूंढ रहे हो। तो जियांग कहता है क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ गया, वह जवाब नहीं दे रहा है। तब डायरेक्टर झो कहते हैं सुयान छुट्टी लेकर घर चला गया और बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब जियांग कहता है छुट्टी लेकर चला गया। तब डायरेक्टर झो कहते हैं उसने आज सुबह मुझे मैसेज किया और चला गया, मैंने अभी तक अपना फोन भी नहीं देखा। एक क्लाइंट ने अभी अभी ऑफिस में एक डॉक्यूमेंट छोड़ा है, उन्हें अर्जेंट ही उसके सिग्नेचर चाहिए, मैं किसी को उसके घर भेजने वाला था। तो जियांग कहता है मैं जाऊंगा, मुझे वैसे भी उससे बात करनी है। तब डायरेक्टर जो जियांग को वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और फिर कहते हैं जरूर मेरी तरफ से चेक करना कि वो ठीक है और क्या कर रहा है, मुझे बताना। हाँ। वहीं दूसरी तरफ सुयान अपने घर पर लेटा हुआ था। वो अभी अपने फेरोमोन को रिलीज कर रहा था। तब वो अपने मन में कहता है 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, मैंने जो दवा मंगवाई थी वो अभी तक क्यों नहीं आई। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। तभी सुनकर वो बेड से उठता है और जाकर डोर को ओपन करता है। तब सामने जियांग खड़ा हुआ था। तब जियांग को देखकर सुयान कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तब जियांग अपने नाक को बंद कर लेता है और कहता है क्या तुम्हारी हीट स्टार्ट हो गई। तब ये देखकर सुयान अपने मन में कहता है हाँ, क्या ये आदमी मेरे साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है, क्या मेरा फेरोमोन वाकई इतना बुरा है। फिर वो जियांग से कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो जियांग कहता है एक डॉक्यूमेंट है जिस पर तुम्हारे साइन जरूरी है, डायरेक्टर जो ने मुझसे तुम्हें चेक करने के लिए भी कहा था। तो सुयान उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है और फिर कहता है दरवाजे पर ही इंतजार करो। लेकिन तभी सुयान का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। तब जियांग सुयान को गिरने से बचा लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। फिर जियांग अपने मन में कहता है उसका फेरोमोन इतना पावरफुल है, मैं उसके और करीब नहीं जा सकता। तो सुयान कहता है तुम पहले मुझे छोड़ दो। लेकिन जियांग उससे दूर नहीं होता है। तब ये देखकर सुयान कहता है जियांग यू, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो जियांग कहता है
क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए?